वेलकम गाइस। आज हम टॉपिक करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। अब रिलेशंस एंड फंक्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें डिटेल में करनी है, लेकिन उससे जस्ट पहले हम एक चीज यहाँ करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपने रिसेंटली भी सेट्स का टॉपिक किया है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर टॉपिक करा रहा हूँ। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके साथ ही एक ऑर्डर पेयर करेंगे और उनको हमने ग्राफिकली कैसे शो करना है वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की। नाउ व्हाट इज दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखो, मेरे पास एक सेट है, मान लो इसके एलिमेंट है 1 एंड 2। मेरे पास एक सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस बात को। 1 को ए के साथ आपने लिखना है इस तरीके से कि भाई 1 को हमने ए के साथ में कंबाइन कर दिया, फिर हमने 1 को बी के साथ कंबाइन कर दिया, फिर हमने 1 को सी के साथ कंबाइन कर दिया। अब 1 की बारी जब सबके खत्म हो गई है, तो 2 की बारी शुरू कर दो। 2 ए के साथ, 2 बी के साथ एंड 2 सी के साथ, राइट। तो ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का, जिसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा भाई, ए अब उल्टा हो जाएगा। ए पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर ए की बारी खत्म हो जाएगी, बी की बारी शुरू हो जाएगी, फिर सी की बारी शुरू होगी, राइट। तो एक बार यहां लिखते हैं, दिस इज ए विद 1, then A with 2, then B with 1, then B with 2, then C with 1 and C with 2। अगर इससे ज्यादा भी एलिमेंट्स होते तो हम उसी हिसाब से इस प्रकार की मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। यहां पर मैंने कॉमास डाले हैं बीच में। ये मल्टीप्लिकेशन वैसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो हम रूटीन लाइफ में करते हैं, है ना। 2 into 3 हम 6 करते आए हैं, ये वैसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। नाउ दूसरी बात यहां पर हमने ये देखनी है कि देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस किस के, ए क्रॉस बी के इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए। भाई ये क्या बात हुई, देखो काउंट करो, ए क्रॉस बी के टोटल 6 एलिमेंट है और बी क्रॉस ए की भी 6 एलिमेंट है, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर रहेंगे। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के और नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के कैसे निकालेंगे? अगर मैं ए में कितने एलिमेंट हैं उस नंबर को और बी में कितने एलिमेंट हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। भाई ये कैसे हमने लिखा? देखो, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, तो हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ रहे हैं। एक और जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपने देखनी है कि भाई अगर मेरे पास में ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए वाले एलिमेंट पहले आएंगे ऐसे, और बी वाले एलिमेंट बाद में आएंगे ऐसे। इसी प्रकार से अगर बी क्रॉस से लिखा है तो बी वाले एलिमेंट पहले आएंगे, राइट, और ए वाले एलिमेंट्स बाद में आएंगे। सो ये तरीका है हमारा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस से लिखने का। नाउ इसके बाद इनको हमने ग्राफिकली कैसे शो करना है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर इसे एक बार देखते हैं कैसे शो करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी को कैसे लिखना है, और कॉन्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि बी क्रॉस ए को भी ए को कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 एक्सेस बना दिए हैं। देखो, अब हमने थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में इसका रेफरेंस लेना है। ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट लिखे हैं वो एक्स वाई की फॉर्म में लिखे, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लिखते हैं। तो मतलब पहला एलिमेंट एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले एलिमेंट जो भी हैं वो एक्स एक्सेस पे आएंगे, दूसरे जो एलिमेंट हैं या दूसरे सेट के एलिमेंट हैं वो वाई एक्सेस पे आएंगे। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स को मार्क कर लेते हैं। ए में कितने एलिमेंट थे हमारे? भाई ए में तो हमारे 2 एलिमेंट थे। कौन कौन से? एक था 1 और एक था 2। और बी में हमारे कितने एलिमेंट थे? भाई बी में तो हमारे 3 एलिमेंट थे, ए, बी एंड सी। अब इनको जब हम यहाँ पर रेफरेंस लेकर के प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करी हैं ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पॉइंट निकाल सकते हैं। एक बार मैं लाइंस ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं हमने पॉइंट्स कैसे दिखाने। तो ये देखो, यहां पर इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने लोकेट करना है। एक ये पॉइंट है हमारे पास में, एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब इनकी एक बार नेमिंग करके प्रैक्टिकली इनको विजुअलाइज करते हैं। भाई ये एलिमेंट मेरा 1 था, ये 2 था, ये वाला एलिमेंट मेरे पास में ए था, ये बी था और ये सी था। लेकिन जब मैं सपोज इस एलिमेंट को दिखाऊंगा, तो इसमें पहले आएगा ए वाला एलिमेंट जो कि 2 है, फिर आएगा
बी वाला एलिमेंट जो कि सी है, तो 2C यहाँ पर शो होगा। ये जो 2C हमने यहाँ दिखाया ये बेसिकली यहाँ शो हो रहा है। ऐसे ही अगर मुझे 1B दिखाना है, 1 और B, तो मतलब ये वाला एलिमेंट है, दिस इज योर 1, B। एंड इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन देखी 2 सेट्स की, अब मैं एक तीसरा सेट और यहां पर लेकर के आ रहा हूं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट है P एंड Q। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई A इंटू सी करना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहला आएगा 1 इंटू पी, फिर आएगा आपका 1 इंटू क्यू, आप समझ गए होंगे मैं कैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। फिर आएगा 2 इंटू पी एंड देन 2 इंटू क्यू, राइट, 2, Q बेसिकली। लेकिन ये तो मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसी हमने A क्रॉस बी देखी थी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि भाई हमें A क्रॉस बी क्रॉस सी बताओ, राइट, अब ये A क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे आएगा। भाई A क्रॉस बी तो हमने निकाल रखा है ना, इसको अब C से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। भाई A क्रॉस बी का पहला एलिमेंट 1, A है, ये एलिमेंट है, इसको मैं कंबाइन करूंगा पी क्यू के साथ में, तो यहां मैं कॉमा डाल के P लिख दूंगा, फिर आएगा एक कॉमा, फिर 1B की बारी, इसको हम किसके साथ लिखेंगे, पहले हम 1A को खत्म कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 1A पहला एलिमेंट, अब ये किसके साथ, Q के साथ, तो 1A की बारियां अभी खत्म हो गई हैं। फिर 1B की शुरुआत, 1B पहले P के साथ, राइट, कॉमा, फिर 1B Q के साथ। अब 1C की बारी है, 1C P के साथ, फिर 1C Q के साथ, फिर अब 2A की बारी है, अब 2A को लिखते हैं यहाँ पर 2A P के साथ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। फिर 2A Q के साथ, राइट, इसके बाद 2B P के साथ, 2B Q के साथ, फिर आएगा आपका 2C P के साथ एंड 2C Q के साथ। एक तो ये पॉइंट हो गया आपका। और दूसरी बात यहां पर आपने समझनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C, भाई ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू B ऑफ B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C, इसके बराबर होगा। ओके, एक और चीज यहां मैंने बतानी थी आपको, भाई A क्रॉस बी और B क्रॉस A, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम होंगे, ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो A क्रॉस B शुड नेवर बी इक्वल टू B क्रॉस A। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इक्वल हो सकते हैं। सपोज मैं A को A से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या इनके एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि सेम एक ही जैसा मल्टीप्लीकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें शो कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर हम एग्जांपल नंबर 3 को देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास में 3 सेट्स लिखे हैं, ए, बी एंड सी। और यहाँ पर कुछ बातें हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड करना बेसिकली यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना, राइट। तो ये बहुत ही क्लोज रिजेंबल कर रहा है आपके सेट्स के टॉपिक के साथ में। तो देखो, ए आपके पास में लिखा है, बी आपके पास में लिखा है, तो पहली चीज जो निकालने के लिए उन्होंने कही है, ये निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो यहाँ में बहुत सारी बातें पता लगेंगी हमें। ए हमारे पास में 1, 2, 3 और बी इंटरसेक्शन सी, भाई बी और सी में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, केवल 4 कॉमन है। तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करने वाले हो, तो 1 और 4 को कंबाइन करना है आपने, फिर 2 और 4 को कंबाइन करना है, फिर 3 और 4 को कंबाइन करना है। तो भाई ये हमारे पास बन गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी करो, ठीक है जी। उसके बाद आप यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो ए क्रॉस सी के साथ में। तो यहां पर हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए क्रॉस बी देखते हैं क्या बनेगा। भाई यहां से हम रेफरेंस ले लेते हैं ए और बी का, तो ये बनना चाहिए आपके पास में 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, फिर 3, 3 एंड 3, 4, राइट। इंटरसेक्शन यहां पर ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी हम कैसे करेंगे, दिस विल कम, ए को सी के साथ कंबाइन करना है, 1, 4, then 1, 5, then 1, 6, then 2, 4, then 2, 5, then 2, 6, then
3 4 देन 3 5 देन 3 6 राइट। अब इन दोनों में कॉमन चीज आप निकालो, तो क्या 1 4 कॉमन है 1 4 मिल गया। ये आपको विजुअली आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद आपका कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 3 को देख लेते हैं। 1 3 कहीं नजर आ रहा है, 1 3 कोई नजर नहीं आ रहा। फिर 2 3 नजर आ रहा है, 2 3 2 3 2 3 2 3 भी नजर नहीं आ रहा है। देन 2 4, यस 2 4 दिख रहा है, ये रहा 2 4। उसके बाद 3 3 नहीं है, 3 4 है, हाँ जी 3 4 है। तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं इनको यहाँ लिख दो। तो 1 4 2 4 एंड 3 4। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे हमने इसमें क्या करना है। सो दैट इज आवर वे टू सॉल्व इट।